धराली आपदा को लेकर राज्य आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय रुहेला ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की नीतियों और उनकी गंभीरता की खुलकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि सीएम धामी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं और आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाने में कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है। विनय रुहेला ने बताया कि धराली में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत अब तक 1300 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। वहीं करीब 170 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शासन और प्रशासन की पूरी टीम मौके पर डटी हुई है और नुकसान का सही आकलन करने के लिए लगातार सर्वे किया जा रहा है। आपदा प्रभावितों को तुरंत मदद देने के लिए सरकार ने फौरी तौर पर 5-5 हजार रुपए की राहत राशि दी थी। इस पर उठे सवालों पर रुहेला ने कहा कि यह रकम सिर्फ शुरुआती जरूरतें पूरी करने के लिए दी गई थी ताकि लोग भोजन और जरूरी सामान जुटा सके। इसके अलावा प्रभावित परिवारों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि भी मुहैया कराई जा रही है। उन्होंने आगे बताया कि आपदा में हुए कुल नुकसान और प्रभावित क्षेत्रों की सटीक स्थिति का पता लगाने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। यह समिति जल्द ही अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। रुहेला ने कहा कि आपदा के समय सीएम धामी ने जिस तरह तत्परता दिखाई है और राहत बचाव कार्यों को प्राथमिकता दी है, उससे साफ है कि सरकार पूरी मजबूती से प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है। उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले समय में धराली क्षेत्र के पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए राज्य सरकार हर संभव कदम उठाएगी। गलत तथ्यों के आधार पर विपक्ष अपनी बातें करता रहता है। जब कोई घटना होती है, तत्काल प्रशासन 5,000 रुपए की राशि तुरंत उसे इसलिए देता है कि वो बिल्कुल उसकी जेब के अंदर कोई भी साधन इस प्रकार का नहीं होता कि वो अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। फिर उसकी दिशा में सरकारें आगे काम करती हैं। इस दिशा में 5 लाख रुपए फिर बाद में स्वीकृत किए गए। 5 लाख रुपए जिला प्रशासन सभी को दे रहा है वहाँ पे। साथ ही एक अपनी टीम रेवेन्यू सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बनाई गई है, जो जितना भी नुकसान हुआ है उसका आकलन करने के लिए वहाँ पहुंची है। उसका नुकसान, उसमें जो सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही नुकसानों का आकलन करेगी। जिन व्यक्तियों का कहाँ किस प्रकार से नुकसान हुआ है उसका आकलन करके सरकार को रिपोर्ट होगी। इसके बाद उस पर निर्णय होगा।